संदीप त्रिपाठी, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आपके वरिष्ठ नेताओं को तो पता ही नहीं है कि किसने क्या कह दिया, कौन सा नेता क्या कह के चला गया, पता ही नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पे ये बाइट ट्रेंड कर रही है। कौन है, क्या है, पद क्या है, ये पूरा देश जान रहा है। लेकिन आपको लगता है कि बेखबर हो जाने से हर चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है? क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जिनके अच्छे परिणाम आप लोगों को नहीं मिले? अब राम मोहन जी, बड़ी विडंबना है इस देश में। अब कोई गाली अपने आप को दिला के चुनाव जीत जाएगा तो 100 बार गाली खा लेगा सर। मतलब सारे मुद्दे अगर खत्म हो जाए तो अपने ही लोगों को भेज के गाली दिलवा लेगा, वीडियो बनवा लेगा। तो ये बिहार में कहां का चुनाव है? अभी कहां का चुनाव है संदीप त्रिपाठी? सुनिए ना, कल वोटिंग है किसी की? बंगाल का आप सुन ही नहीं रहे। आप कल कहीं वोटिंग है क्या? परसों वोटिंग है? चोरी इतना बड़ा मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ड्रामेबाजी नहीं तो परसों वोटिंग है क्या? ये बताइए। आप कह रहे हैं कि अपने आप को वोट डलवा लेंगे। लॉजिक पे तो बात कीजिए ना। हुआ ना सर? नहीं, मैं तथ्यों और तर्कों पे बात कर रहा हूँ। मेरे सिर्फ 2 सवाल है सर। बिहार में मोदी जी की मां को गाली दी गई उनके अनुसार, वो उसके साथ क्या हुआ? आप उसकी अब चर्चा क्यों नहीं करते? वो जेल कब जाएगा? आज भी वो जेल में नहीं है। वो क्यों बाहर है? जो मुख्य आरोपी जिसकी आप बात कर रहे थे, आज भी वो जेल नहीं गया। कब तक ड्रामेबाजी करिएगा, वोट चोरी करिएगा, डकैती डालिएगा और इस तरीके के अपने लोगों को भेजकर अपने ही नेता को गाली दिलाकर वीडियो बनाकर देश के माहौल को खराब करिएगा और मुद्दे को डाइवर्ट करिएगा। संदीप त्रिपाठी, ये मंजू लता मीणा जिनकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जिनकी मैं बात सुना रहा था, ये मंजू लता मीणा अगर ये भाजपाई है तो अब तक आपकी पार्टी में क्यों है? क्या भाजपाई लोगों को आपने रखा हुआ है? आपने कहा अपने लोगों को भेज के गाली दिलवाई। ये आपकी जयपुर शहर कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, ये उन्होंने ही बताया। वो बता रही है ना। किसने हटाया उनको? नहीं है अध्यक्ष। किसने हटाया उनको? आपने हटाया। आप जेल में डालने की बात कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, उनका नाम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात क्या कह रहे हैं? हमारी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, महिला अध्यक्ष में उनका नाम नहीं है। कौन है फिर बताइए? कौन है? आपने हटाया? सुनिए सर, आपकी पार्टी को लेकर गलत क्लेम कर रहे हैं, आपने एफआईआर ली। हम क्यों लेंगे सर? गाली आप खाइएगा, एफआईआर हम कराएं। आप एफआईआर क्यों नहीं कराते हो? आप क्यों जेल नहीं भेजते हो? सिर्फ वोट चाहिए, माहौल चाहिए, सिर्फ माहौल चाहिए। मतलब आप लोग ये चुनिंदा स्लोगन बार बार बोलेंगे। उस फ्लाइट के पास तो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता थे 2023 में, जहां पे ये बात कही गई। वहां किसी नेता ने खड़े होकर नहीं कहा कि ये नारे मत लगाओ भाई। राम जी, हाँ जी। पहली चीज आप, पवन खेड़ा जी मीडिया के हमारे हेड हैं, उन्होंने स्पष्ट एक बयान जारी किया कि हम किसी के भी द्वारा इस तरीके की भाषा का किसी के लिए समर्थन नहीं करते हैं। ये हमने बिहार में भी किया, यहां भी किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष भरे मंच पे मां बहन की गाली दी जाती है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है मुझे बताइए। भाजपा के कम से कम 50 नेता को एक नाम बता दूंगा, यहां तक कि हमारा वो चौथी पास, वो गुजराती पंडा सीधे आके हमारे नेता को गाली देता है, जर्सी गाय कहता है। क्या बात कर रहे हैं? विदेशी बछड़ा कहता है। ये मौत के सौदागर किसने शुरू किया? ये मौत के सौदागर किसने शुरू किया? राधिका खेड़ा इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी, लेकिन मेरी बात का जब तक कोई उत्तर आप नहीं देंगे, मुझे लगता है कि ये जितनी भी आप खामखा की गर्मी खा रहे हैं अभी, ये बेवजह है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। बचने का सिर्फ मंजू मीणा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और इसका मतलब है कि ये प्रश्रय पार्टी की लीडरशिप दे रही है। ये प्रश्रय पार्टी की लीडरशिप दे रही है। ये एकदम स्पष्ट है, ये एकदम साफ है। कार्रवाई अगर आप नहीं करेंगे, कार्रवाई किसी ने की, प्रदेश यूनिट ने की। पहले है कौन? पहले ये तो निकल कर आए। मैं आके कह दूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाऊंगा। अच्छा, जब तक पार्टी मुझे अब राधिका खेड़ा, कोई नहीं। राधिका खेड़ा जी कोई नहीं भाई। इनकी रैली में आते हैं, क्लेम करते हैं। बिहार कोई नहीं। सर क्या हुआ? मैं पूछता हूं, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए।
कैसी घटना में इस तरीके के आते हैं, टूल किट इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं, माहौल बनाते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। क्यों भाई? ठीक है, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको, प्लीज सुन लीजिए आप। सभी को जय श्री राम। राम जी, हमारे देश का संविधान से चर्चा जय श्री राम। सीता जी को मत जिसे भूलिए। राहुल गांधी स्वयं लहराते हुए फिरते हैं। आप प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल बाबा अपने हाथ में देश का संविधान लहराते हुए घूमते हैं, उनकी बहन भी वही करती है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हाईकमांड भी वही करती हैं। तो देश का हमारा संविधान हमें क्या सिखाता है? आप प्लीज इनको कंट्रोल करें। हमारे देश का संविधान हमें मर्यादा सिखाता है, हमारे देश का संविधान हमें भाषा की सीमा सिखाता है, और हमारा देश का संविधान विरोध और अपशब्द के बीच में अंतर सिखाता है। संदीप त्रिपाठी, ये कंटिन्यूअस कमेंट्री करेंगे तो कोई डिबेट हो पाएगी? मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं को बोलने का मन है। अभी अगर 10 सेकंड नहीं बोलने देंगे आप किसी प्रवक्ता को तो क्या जवाब देंगे उसका, और क्या आप सुनेंगे? तो पॉपकॉर्न की तरफ कूद गए अपनी कुर्सी से। छोटा सा सवाल, बिहार में क्या हुआ है? दुनिया भर की आप जो है रावण कहानी क्यों बना रहे हैं भाई? आप प्लीज इनको फिर मेरे को पूरा 2.5 मिनट दीजिएगा, इसके बाद या तो आप इनको म्यूट कर दीजिए। संदीप त्रिपाठी, एक बात सुनिए, आप यहाँ मैं फिर से बोल गुजरात से लेके विश्व भर की कहानी सुना चुके हैं, कम से कम 30 सेकंड तो देंगे, कम से कम 30 सेकंड तो देंगे कि नहीं देंगे? और ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, अराजकता की दुकान है। भाई क्यों अराजकता मेरी डिबेट में कर रहे हैं आप? प्लीज मत कीजिए। अगर कोई 2-4 मिनट बोल ले फिर समझ में आता है कि आपको किसी चीज पे इंटरप्शन करना है। राधिका जी बोलिए। धन्यवाद। मैं फिर से बताती हूँ, हमारा देश का संविधान जिसे स्वयं राहुल बाबा, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हाईकमांड सोनिया गांधी जी फिराती फिरती है हर जगह। ये देश का संविधान है, हम संविधान के रक्षक हैं, हमने संविधान बनाया है। वही संविधान हमें भाषा की मर्यादा सिखाता है, हमें भाषा की सीमा सिखाता है, और वही संविधान हमें अपशब्द और विरोध के बीच में अंतर सिखाता है। अब राहुल बाबा एक मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वो मोहब्बत की दुकान जो जमीन पर नफरत बेचती है, गालियां बेचती है, हिंसा की भाषा सिखाती है, और ये लगातार हो रहा है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने पवन खेड़ा साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा हम इसकी निंदा करते हैं। अरे पवन खेड़ा साहब जब अरेस्ट हो रहे थे तो उन्हीं के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस का कुंभा, बड़े बड़े नेता केसी वेणुगोपाल से लेकर रणदीप सुरजेवाला जी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो, सब के सब इंडिगो के प्लेन के बाहर बैठ के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो पूरे विश्व ने नजारा देखा था। तो पवन खेड़ा आके आज यहां पर एक नया ड्रामा करने की कोशिश ना करे, जब अपने लिए वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे गिनवा रहे थे। अब वापस आते हैं, आप देखिए बात सिर्फ कब्र खुदेगी तक नहीं है। पनौती, हिटलर, औरंगजेब, जहरीला सांप, गधा, ये लगातार होता आ रहा है। इनके प्रवक्ता कह रहे थे वो आदमी आज भी बाहर है, उसे जेल क्यों नहीं भेजा? अरे भैया, देश की बिहार की जनता ने अपनी से एक वोट की चोट से सबको जेल ही भेज दिया। आप लोगों को राजनीतिक जेल में हैं आप लोग, राजनीतिक बेरोजगार कर दिया है। लगातार आप इस देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं।